नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की कुछ खास खबरें बताएं उससे पहले बात करते हैं आज देश विदेश की कुछ सुर्खियों की। पंजाब के लुधियाना में मिल्क फैक्ट्री से जहरीली गैस हुई लीक, 3 बच्चों समेत 10 लोगों की हुई मौत, सैकड़ों हुए घायल। महाराष्ट्र के भिवंडी में हुआ हादसा, गिरी 2 मंजिला बिल्डिंग, हुई 3 लोगों की मौत, मलबे से निकाले गए 12 लोग। बिहार के गया में 3 बच्चों को फांसी पर लटकाकर मां ने किया सुसाइड, पति का अफेयर होने का महिला को था शक। जंतर मंतर पर रेसलर का धरना जारी, विनेश फोगाट ने कहा 2021 में ही पीएम मोदी को बताया था सब, तो योगेश्वर दत्त ने कहा पहले करनी चाहिए थी शिकायत। दिल्ली कैपिटल्स की छठी हार, सनराइजर हैदराबाद ने रोमांचक मुकाबले में हराया, 9 रनों से दी मात। सूडान से निकाले गए 365 भारतीय दिल्ली पहुंचे, अब तक 2400 से ज्यादा इंडियंस का हुआ रेस्क्यू। दिल्ली के एलजी के पास पहुंचा सीएम केजरीवाल के बंगले का मुद्दा, बीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण हादसा, 3 महिलाओं समेत 5 की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनावों में बसपा सुप्रीमो मायावती ने खेला मुस्लिम कार्ड, बीएसपी की रणनीति से सांप्रदायिक पार्टियों की उड़ी नींद। मायावती बोली सावधान रहे मुस्लिम समाज। मन की बात का 100वां एपिसोड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। पीएम बोले ये कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत है। खराब मौसम के चलते रोकी गई 4 धाम यात्रा, केदारनाथ में भारी बर्फबारी, बारिश से सड़कों पर जमा मलबा, श्रीनगर में फंसे हुए हैं कई यात्री। अब ट्विटर पे आर्टिकल पढ़ने के लिए देने होंगे पैसे, एलन मस्क ने दिया ऐलान। साथ ही मीडिया पब्लिशर को भी चार्ज लेने के लिए मिलेगी अनुमति, कंटेंट क्रिएटर भी कमा सकते हैं पैसा। वहीं आईपीओ लाने की तैयारी में है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अक्टूबर के लास्ट तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आ सकता है आईपीओ। पाकिस्तान ने अमेरिका से की मिलिट्री फंडिंग की मांग, अमेरिकी अधिकारी बोली आईएमएफ की शर्तें कड़ी हैं पर इन्हें मान ले। एससीओ की मीटिंग में रूस ने किया चीन का बचाव, राजनाथ के सामने रूसी रक्षा मंत्री ने क्वाड को कोसा, भारत भी है इसका सदस्य है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। फरीदाबाद बल्लभगढ़ शहर में रूटीन चालान किए जा रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जाम के कारण रविवार को रूटीन चालान ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवरलोड वाहनों के लिए किए गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि ऐसे चालान करने से ही लोगों में जागरूकता आएगी, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हैं। सर, चालान किए जा रहे हैं, रूटीन में चालान किए जा रहे हैं? हाँ, रूटीन में चालान करते हैं, लेकिन हो नहीं पाते जितने हम करना चाहते हैं, क्योंकि जाम ज़्यादा है, ऑटो ज़्यादा है। तो अमूमन क्या है कि जाम की वजह से चालान कम हो पाते हैं। ड्रिंकिंग ड्राइव का भी चालान हमें देखने को मिला है। हाँ, उसका हमने ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का चालाना भी किया है आपके सामने जी, और बाइक इम्पाउंड कर दी है। क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को, क्योंकि सुबह के टाइम दारू पी के मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ भाई हम तो ये कहना चाहेंगे अपना सेफ चलें, दारू ना पिएं, अपनी सेफ्टी पहले है, ठीक है, और अपना स्लो चले। जो ओवरलोड वाहन होते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ओवरलोडिंग ज़्यादा करते हैं, उस वजह से एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं। हाँ, एक्सीडेंट भी होते हैं ओवरलोडिंग में जी, और कम से कम जो है ना ट्रैफिक ज़्यादा है, ओवरलोडिंग ट्रक बहुत चलते हैं, ठीक है। तो ओवरलोडिंग नहीं होंगे तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी। तो उनको आप समझाते हैं या उनके चालान करते हैं? उनको समझाते भी और चालान भी करते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं, फिर चालान ही करने पड़ते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी के 100वें मन की बात को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी आज ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। बता दें कि मन की बात के दौरान सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज 100वें मन की बात का विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है। वहीं रोहतक IIM का भी सर्वे सामने आया, जिसमें बताया गया कि अब तक
100 करोड़ लोग मोदी की मन की बात सुन चुके हैं और 55% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन की बात सुनने के बाद सफलता प्राप्त की है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आज उनके 100वें मन की बात को देश में करोड़ों की संख्या में लोगों ने सुना है, जो आज विश्व का कीर्तिमान बनने जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ भी मेरे साथ हजारों लोगों ने आज प्रधानमंत्री जी के 100वें मन की बात। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस मन की बात के कार्यक्रम से सामाजिक अभियानों को गति दी है। चाहे सेल्फी विद डॉटर हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, स्वच्छ भारत का अभियान हो, चाहे और दूसरे सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सबको इन्होंने कृति दी है। खिलौने की बात हो, आज 95% खिलौने देश में बनने लगे हैं। पर जिन जिन विषयों पर इन्होंने मन की बात की, उन विषयों में सामाजिक अभियानों ने गति पकड़ी है। और देश के लोगों ने बताया कि जब मैं प्रधानमंत्री बनकर मुख्यमंत्री से दिल्ली में आया, तो मैंने सोचा कि मैं करोड़ों लोगों से, मेरा मन रहता है हमेशा मिलने का, लोगों के बीच में रहने का, लेकिन क्योंकि काम बहुत होगा, समय कम होगा, ऐसे में मैं देश के उन लोगों से कैसे जीवंत संपर्क रखूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो उन्होंने मन की बात का माध्यम निकाला और इसके माध्यम से हर महीने देश के करोड़ों लोगों से वो रूबरू हुए। और ये IIM रोहतक का सर्वे भी ये आया है, उन्होंने कहा है कि अब तक 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मोदी जी के मन की बात को सुन चुके हैं और 55% लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं कह रहा हूँ, सफलता भी मिली है, उनको फायदा भी हुआ है। फरीदाबाद सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग फरीदाबाद में नई उड़ान संस्थान के द्वारा दिव्यांगों के लिए हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली दिव्यांगों को सहायता किसी कारण से बंद हो गई है, जिसके रजिस्ट्रेशन भी किए गए थे। इसी को लेकर जानकारी दी है नई उड़ान अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने। देखिए एक रिपोर्ट। आज हम नई उड़ान के साथी जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के यहाँ पर हेल्प डेस्क का हमने आयोजन किया है, जिसमें हम उन दिव्यांग साथियों को की हेल्प कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 2018 से पुराना है, एक्सपायर हो चुका है और उनकी सरकारी सुविधाएं बंद हो चुकी हैं। साथ ही साथ 2018 के बाद में जिन्होंने बनवाया तो है, लेकिन फैमिली आईडी से लिंक ना होने के कारण उनकी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो ऐसे साथियों की मदद करने के उद्देश्य से आज हमने ये हेल्प डेस्क का आयोजन किया है। 9 जनवरी 1858 में बल्लभगढ़ के शहीद राजा नाहर सिंह और शहीद सेनापति गुलाब सिंह सैनी, उप सेनापति भूरा वाल्मीकि को अंग्रेजों ने धोखे से बुलाकर दिल्ली चांदी चौक पर फांसी दी थी। बता दें कि शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में लगाई जा रही है। इसी को लेकर आज सैनिक सभा 24 पाल ने रैली निकाली। देखिए संवाददाता प्रेम खान की एक रिपोर्ट। मेरा नाम सुभाष सैनी है, सैनिक सभा 24 पाल का अध्यक्ष हूँ। आज सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन किया है, क्या कुछ पूरा मामले में बताइए। ये हमारे राजा नाहर सिंह की जो तस्वीर दशहरा मैदान में लगा रहे हैं, उनके साथ में हमारे शहीद गुलाब सिंह सैनी और भूरा वाल्मीकि की भी तस्वीर वहाँ पर लगनी चाहिए। इस विषय में हमने ये छोटा सा प्रदर्शन किया है। ऐसा क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप सैनी एडवोकेट है। प्रदीप जी, आज सड़क पर उतरे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, क्या पूरा पाल किस चीज़ कर रहे हो? जी, मुद्दा ये है कि 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह सैनी और सेनापति उनके थे गुलाब सिंह सैनी और भूरा वाल्मीकि, इन सभी को अंग्रेजों ने धोखे से पकड़कर 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक दिल्ली में फांसी दी थी। इनकी शहादत हुई थी। लेकिन आज जो है राजा नाहर सिंह की जो मूर्ति है वो बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में लगाई जा रही है, लेकिन अभी इग्नोर किया गया है शहीद गुलाब सिंह सेनापति को और भूरा वाल्मीकि को। तो हम सभी जनता की ये डिमांड है कि शहीद गुलाब सिंह सैनी और भूरा वाल्मीकि की भी मूर्ति उनकी शहादत के साथ, जो उनकी शहादत हुई थी, राजा नाहर सिंह के साथ भी उन दोनों की मूर्ति भी लगाई जाए। यही हम सबकी डिमांड है और यह जनता की जो ख्वाहिश है, ताकि जनता को शहादत उनकी मालूम पड़े, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जो है संख्या को उनके बारे में मालूम पड़े, ज्ञान हो कि भाई हमारे शहीदी दिवस किस लिए होता है, शहादत क्या होती है, किस तरह से बलिदान होता है और उस बलिदान के लिए हमें क्या क्या कुर्बानियाँ दी।
तो लोगों को, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में मालूम पड़े। और इस बारे में ही हमने ये छोटी सी रैली निकाली है। ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, लेकिन एक छोटी सी रैली जो है, ये हमें जो है सरकार तक अपनी मांग को पहुँचाने का एक प्रयास है। फरीदाबाद बाटा हार्डवेयर रोड स्थित फरीदाबाद दुर्गाबाड़ी समिति द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसी को लेकर जानकारी दी है फरीदाबाद दुर्गाबाड़ी समिति के कार्यकर्ता उत्पल मुखर्जी ने। देखिए एक रिपोर्ट। हरे कृष्णा, ये हम दुर्गाबाड़ी फरीदाबाद जो हार्डवेयर चौक के पास है और पिछले करीब 60 साल से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पे जो कैंप लगाया गया, ये इसी फरवरी महीने से हम लोगों ने एकॉर्ड हॉस्पिटल की सौजन्य से यहाँ पे कोलैबोरेशन से हम लोग का ये हर संडे, एवरी संडे ये कैंप लगाया जाता है और इसमें निःशुल्क सेवा दिया जाता है। और साथ साथ यहाँ पे जो डॉक्टर साहब आते हैं, बहुत ही मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर आर सिन्हा हैं और मिस्टर खत्री उनको सहयोग करते हैं। और रोज़ जो हर संडे की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, कम से कम 25 से लेकर 30 यहाँ पे पेशेंट आते हैं जिनको निःशुल्क सेवा हम लोग देते हैं। मैं इसके साथ 2-4 बातें आपको और बताना चाहता हूँ। ये जो हमारे दुर्गाबाड़ी हैं, यहाँ सिर्फ हमारी एकॉर्ड के सौजन्य से ये कैंप ही नहीं लगता, हमारा हर रोज़ होम्योपैथी डिस्पेंसरी भी यहाँ ओपन होता है और वो भी निःशुल्क हम लोग देते हैं। इसके अलावा समय समय पे हम लोग ब्लड कैंप पे भी इंतज़ाम करते हैं और आप लोग पूरे फरीदाबाद वासी इसका संपूर्ण लाभ निःशुल्क ले सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।